नाफ में तेल डालने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। बेशुमार अमराज और बेशुमार बीमारियों का इलाज नाफ में तेल डालने से होने लगता है। ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज भी नाफ में तेल डालने से हो जाता है। शैतानी अमराज का इलाज भी अगर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के ज़रिए किया जाए ऑयल पर, तो वो नाफ में तेल डालने से शैतानी अमराज भी ख़त्म होने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे नाफ में तेल डालने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे जिन्हें सुनने के बाद आप कुछ कामों को तो भूल सकते हैं, लेकिन नाफ में तेल डालना आप कभी नहीं भूलेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाफ में तेल डालने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद ख़ास फ़ायदों का जिक्र आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन में किया जा रहा है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो और उनको जल्दी अमराज कम से कम हो, उन्हें चाहिए कि वो सुबह और शाम अपने नाफ के अंदर तेल डालने का मामूल बना लें। अगर आपको बार बार जल्दी अमराज हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप 3 कतरे कम से कम सुबह और 3 कतरे शाम नाफ में तेल डालें और फिर उसके बाद कमाल देखें कि क्या होता है। बहुत जल्द रिजल्ट इसके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि काम कर कर के हम थक गए हैं, दिमाग हमारा खुश्क हो रहा है, ब्रेन हमारा सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। नाक में तेल डालने से दिमागी खुश्की भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी उनको भूलने की शिकायत हो जाती है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, कभी अपनी चाबी, कभी अपना वॉलेट, कभी डॉक्यूमेंट्स। तो नाफ में तेल अगर आप सुबह शाम डालेंगे चंद कतरे, तो भूलने के जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनमें कमी आना शुरू हो जाएगी और याददाश्त भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लोगों को जो ब्रेन वीकनेस होना शुरू हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो जाता है। चंद कतरे नाफ में तेल डालने का मामूल बनाएं, इससे आपकी ब्रेन की कारकर्दगी यानी दिमाग की कारकर्दगी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फेस की स्क्रीन अच्छी रहे, चेहरे की जिल्द आपकी अच्छी से अच्छी होना शुरू हो जाए और इसमें अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाए, जल्दी अमराज आपको फेस के कम से कम हों और चेहरे पर जो मुख्तलिफ मसाइल होना शुरू हो जाते हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाए, तो आज से ही नाफ में तेल डालने का मामूल बना लें। इससे आपके चेहरे की स्किन भी अच्छी होगी और जल्दी अमराज में भी कमी आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मैदे के अमराज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिन लोगों को भी मैदे के अमराज हो रहे हों वो मेडिसिन्स का तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ नाफ में तेल डालने का मामूल बनाएं। इससे पेट के अमराज आपके बेहतर होंगे और निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। पेट के मुख्तलिफ अमराज, आंतों के मुख्तलिफ अमराज और इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में भी नाफ में तेल डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं और हेयर प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस वक्त परेशान हैं, हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्हें चाहिए कि नाफ में तेल डालने का मामूल बनाएं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। कमर दर्द की शिकायत अब दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है लोगों में, जिसकी पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो जिन लोगों को बैक पेन होता है उन्हें चाहिए कि नाक में तेल डालें, इससे आपको आराम मिलना शुरू होगा और बेशुमार फ़ायदे भी होंगे। जिन लोगों के लिप्स फटने लगते हैं यानी जिन लोगों के होंठ फटने लगते हैं, उन्हें चाहिए कि नाक में तेल डालें। नाक में तेल डालने की वजह से होंठों की जो फटने की शिकायत है वो दूर होने लगती है। नाक में तेल डालने के तो और बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका जिक्र मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी करूँगा, लेकिन सबसे अहम तरीन बात, जो सबसे ख़ास बात है जो नाक में तेल डालने से आपको मिलेगी, वो है पुरसकून नींद। मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहता हूँ कि जिसकी नींद अच्छी है उसकी ज़िंदगी अच्छी है और जिसकी नींद अच्छी नहीं है उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं गुजरती।
नाक में तेल डालने का एक सबसे अहम तरीन फ़ायदा ये है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आप एक पुरसकून नींद सो पाते हैं। तो जब आप पुरसकून नींद लेकर उठते हैं मुकम्मल तौर पे फ्रेश होकर, तो फिर अपने कामों को भी अच्छी तरह से सरअंजाम दे पाते हैं। नाक में तेल डालें और कमाल देखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।